बीएड सेकेंडर की बुक लिंग विद्यालय और समाज के अंतर्गत हम महिलाओं की शिक्षा, स्त्री शिक्षा को डिस्कस कर रहे थे पिछले कई लेक्चर्स में। स्त्री शिक्षा के क्या पायदान रहे, किस तरीके से यह स्टार्ट हुई, हमारे वैदिक काल में स्त्री शिक्षा कैसी थी, मध्यकाल में कैसी हुई, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्त्री शिक्षा कैसी रही, इन सब विवरणों से गुजरते हुए देखते हुए हम आधुनिक काल में स्त्री शिक्षा को परिभाषित कर रहे थे। हमने देखा कि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा जो थी अपने काफी अच्छे आयामों पर थी। स्त्रियों को यज्ञ कार्यों में भाग लेने की अनुमति थी, को एजुकेशन का भी प्रावधान था। लड़कों के साथ ही पुरुषों के साथ ही वो रहकर गुरुकुलों में भी और घर पर भी और अन्य माध्यमों से भी शिक्षा प्राप्त करती थी। यज्ञ कार्यों में बराबरी का हिस्सा लेती थी। बहुत सारी विदुषी महिलाओं का भी जिक्र हमारे वेदों में आया है। इसके बाद जो हमारा मध्यकाल आया, मध्यकाल में शिक्षा को पूरी तरीके से विशेषकर स्त्री शिक्षा का विशेषकर ह्रास हुआ। इसमें स्त्री शिक्षा की बहुत ज्यादा कह सकते हैं डाउन स्थिति हुई। इसके बाद आधुनिक शिक्षा हुई, आधुनिक काल आया और आधुनिक काल में शिक्षा जो मध्यकाल में डाउन हो चुकी थी उसे उठाने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इन्हीं सबको आज अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। 19वीं शताब्दी में आज का हमारा टॉपिक हुआ 19वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा और लैंगिक शिक्षा की स्थिति। जो आपने देखा भी होगा, जो हमारे एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है, वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, वैदिक शिक्षा पद्धति तो अब है नहीं, तो हमारी जो फिलहाल की शिक्षा पद्धति है वो हमारे लॉर्ड मैकाले वाली शिक्षा पद्धति चल रही है, यानी कि अंग्रेजों की देन है, ब्रिटिश शासन की देन है हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति। भारत में जो अंग्रेज हैं सबसे पहले, बल्कि अंग्रेजों से भी पहले बहुत सारे विदेशी लोग आए भारत में, जिनका करीब करीब क्रम इस तरीके से था, डच, डैनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और उन सब के बाद हमारे जो है अंग्रेज आए। अंग्रेजों से भी पहले बहुत सारे लोग भारत में विदेशी आगमन हो चुके थे। इसमें डच थे, डच के बाद डैनिश आए, डैनिश के बाद पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों के बाद कब कहीं जाकर अंग्रेज भारत आए। लेकिन इसमें जो व्यापारिक साझेदारी समझौते हुए व्यापारिक जो सफलता कह सकते हैं, एक तरह से व्यापारिक सफलता और पूरी तरीके से जो सफलता मिली वो अंग्रेजों को ही प्राप्त हुई। पहले अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्टिंग उन्होंने अपनी जो है व्यापार करने के लिए भारत में एस्टैब्लिश की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने शिक्षा के लिए ऐसा कोई विकासात्मक कार्य नहीं किया, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था सिर्फ व्यापार करना था और अपने हितों की तरफ ही ध्यान देना था। परंतु बाद में जब भारतीय शासन की बागडोर इनके हाथ में आई, जब धीरे धीरे करके ये भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली इन्होंने, तो इन्हें प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। लेकिन कौन सी शिक्षा पद्धति का? अपनी ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का, जो हम आज तक पढ़ रहे हैं, प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। 1813 में शिक्षा के लिए सरकारी राजस्व से खर्च करने की नीति की घोषणा की गई। 1881 में कलकत्ता में शिक्षा के लिए सरकारी राजस्व से खर्च करने की घोषणा की गई, स्थापना की गई। भारत में अंग्रेजों की स्थिति उस समय इतने ज्यादा डेवलप नहीं थी और समाज में भी बहुत सारी बुराइयां व्याप्त थी, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध किए गए और ये प्रथाएं जो थी उस समय प्रचलित थी, जिससे स्त्रियों को समाज में पुरुषों की अपेक्षा हीन स्थिति में समझा जाता था। स्त्रियां अशिक्षा और अज्ञानता के कुचक्र में जकड़ी हुई थी, के बंधनों में जकड़ी हुई थी। उनके लिए न तो कोई अलग से विद्यालय थे और न ही उनकी शिक्षा के लिए कोई समुचित व्यवस्था थी, क्योंकि किसी का भी ध्यान इस वक्त था ही नहीं। इस स्त्रियों की इस स्थिति में डेवलपमेंट करने के लिए 19वीं शताब्दी में बहुत से प्रयास किए गए तथा स्त्री शिक्षा में सुधार के लिए 3 लेवल पर काम किया गया। ये कौन कौन से लेवल हैं देखते हैं। जो ईसाई मिशनरी होती हैं
ईसाई मिशनरियां जो हैं ये अभी तक भी डेवलप है, एक तरीके से देखते हैं समाज में। तो ईसाई मिशनरियां मिशनरियों के व्यक्तिगत प्रयास ठीक है, अपने पर्सनल एफर्ट्स के मिशनरीज के पर्सनल एफर्ट्स ऑफ मिशनरीज। सेकंड है इसमें भारतीय समाज सुधारक, जैसे कि हमारे राजा राममोहन राय वगैरह थे, भारतीय समाज सुधारक सुधारकों तथा स्वतंत्रता आंदोलन कार्यों के अथक प्रयास। ठीक है, नेक्स्ट है जो थर्ड है अंग्रेजी शासन के प्रयास। ये तीन लेवल के, ये तीन स्तर थे जिनके द्वारा स्त्री की शिक्षा को विकासात्मक रूप में लिया गया, इसे डेवलप करने की कोशिश की गई। तीन स्तर थे ये, किस तरह से स्त्री की शिक्षा में सुधार लाने के प्रयास किए गए। पहला था मिशनरीज के द्वारा, मिशनरी के व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा। दूसरा था इसमें, या है हमारा इसमें दूसरा, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया, यानी कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी और जो हमारे समाज सुधारक थे, इनके एफर्ट्स के द्वारा। और थर्ड था हमारा, ये थर्ड है हमारा अंग्रेजी सरकार के प्रयासों के द्वारा। ब्रिटिश मिशनरी जो थी भारत में, वैसे इनका सबसे पहला पर्पस होता क्या है मिशनरीज का? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। ब्रिटिश मिशनरी यानी कि ईसाई मिशनरी भारत में अपने धर्म का सेकंड लेवल पे शिक्षा का प्रचार प्रसार करने हेतु लालायित रहते थे। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मिशनरियों ने स्त्री की शिक्षा के लिए बहुत ही प्रयास किए। 1821 में मिस्कूक भारत आई थी और आते ही उन्होंने अपने 8 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। 1823 से लगाकर 1823 तक, यानी कि 1821 में मिस्कूक भारत आए थे और 1823 तक, यानी कि 2 सालों में ही करीब 14 और बालिकाओं की स्थापना की गई। जो विद्यालय थे 8 तो बालिका विद्यालयों की और 14 और बालिकाओं विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी थी। 14 + 8 यानी कि 22 को एजुकेशन वाले विद्यालयों की स्थापना की इन 2 वर्षों में 1821 से लगाकर 1822 तक की जा चुकी थी। मिशनरियों के इन कार्यों से ही प्रभावित होकर जो हमारे इंडियन लोग थे, हमारे भारतीय लोग थे, इन्होंने भी इस क्षेत्र में कार्य किया, जिससे पुणे में महात्मा बाई फुले ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, जो कोई एजुकेशन नहीं थी, जिसमें सिर्फ एक बालिका विद्यालय था, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ पढ़ाते थे। 1849 में कलकत्ता में भी एक बालिका विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके पश्चात राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में कई बालिका विद्यालयों की स्थापना की। 1851 तक ईसाई मिशनरियों ने ही करीब 371 बालिका विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी थी ईसाई मिशनरियों के द्वारा, जिनमें 11,293 बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही थी। 1850 में सबसे पहले स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार ने सहायता प्रदान की। उस समय अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भारतीय समाज सुधारक और राजा राममोहन राय ने खुला सहयोग दिया। लॉर्ड डलहौजी ने भी स्त्री शिक्षा का समर्थन किया और यह माना कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
स्त्रियों की क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि स्त्रियों की सामाजिक भागीदारी जब होगी, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति तब सुदृढ़ होगी जब मैं पूरी तरीके से कम एजुकेटेड होंगी, अच्छी तरीके